उपस्थित जिला परिषद वार्ड संख्या 23 के नौजवान उम्मीदवार भाई तारक चंद नायक, पुंगल पंचायत समिति के वार्ड संख्या 1 के उम्मीदवार भाई पेमाराम जी मेघवाल, जो प्रतिनिधि के तौर पे आए हैं, इनकी धर्मपत्नी यहाँ से चुनाव लड़ रही है, भाई विजयपाल, अध्यक्ष दानाराम जी भाटी जी, कोजूराम जी मेघवाल किसान नेता, डोकल जी, कोजूराम जी तो कई वर्ष पहले जयपुर में मिले, याद है ना, डोकल जी, जगमाल सिंह जी और सम्मानित 36 कौम के जो मेरे भाई हैं विराजे, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं बहनों और प्यारे बच्चों, आज नागौर की धरती से वोट की अपील करने के लिए खाजूवाड़ा क्षेत्र के अंदर आया हूं और मुझे पूरा भरोसा है कि राजस्थान के अंदर पार्टियों की जय जयकार तो सब करते हैं, अगर किसानों को कोई जयकारा लगाता है, आम आदमी गरीब आदमी के लिए बड़ी बड़ी ताकतों से सरकारों से टक्कर लेता है, तो हनुमान बेनीवाल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जवान लेता है और आपका भाई आपको अपनी ताकत याद दिलाने के लिए आया है। भाइयों, जितनी आरएलपी मजबूत होगी उतना ही किसान, गरीब, जवान, मजदूर उतना ही मजबूत होगा। इन पार्टियों के अंदर तो आपने देखा होगा कि जीवन भर संघर्ष करो और जब टिकट का समय होता है तो पार्टी किसी तीसरे आदमी पैराशूट को लाके कहीं से कहीं का उतार देती है। तो मैं तो खुद पार्टियों के अंदर रहा हूँ, मुझे पता है, और पार्टियों के अंदर रह के मैंने वहाँ स्थिति देखी, पार्टियों में हुंकार भरी कि मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, संपूर्ण कर्जा माफ कराऊंगा 82,000 करोड़ का, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान। ये भाजपा और कांग्रेस के लोगों ने कभी नहीं कहा कि टोल फ्री होना चाहिए। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता और 4 लाख खाली पद भरे, इसको लेके नागौर की धरती से हुंकार भरी। 5 लाख लोग नागौर के अंदर आए और आंदोलन मध्य प्रदेश पहुंचा। किसानों ने सीने पे गोलियां खाई और कर्ज माफी का आंदोलन को पूरे हिंदुस्तान के अंदर हवा मिली, आंदोलन पूरे हिंदुस्तान के अंदर फैला। यूपी, पंजाब सहित कई सरकारों ने किसानों का कर्जा माफ किया और भाइयों कर्ज माफी दिल्ली को याद दिलाई तो हनुमान बेनीवाल के नौजवानों की, किसानों की हुंकार ने देश को कर्ज माफी याद दिलाती। फ्री बिजली की बात मैंने कही और मैं बातें ऐसे ही हवा में नहीं कह रहा हूँ। कांग्रेस बीजेपी के लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो हर चीज फ्री की कहते हैं, तो फिर सरकार कैसे चलेगी? वो ऐसे चलेगी कि बिजली उत्पादन में राजस्थान वो दिन दूर नहीं जब 1 नंबर पे आ जाएगा, 1 नंबर पे। और जब हम इतनी बिजली उत्पादन करेंगे तो हमारे किसानों को तो फ्री बिजली दे ही सकते हैं। 7-8 हजार करोड़ का स्थित रेवेन्यू लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और 20,000 करोड़ सरकार दारू से कमाती है, दारू का रेवेन्यू आता 20,000 करोड़ का। आप 8,000 किसानों को फ्री बिजली दे दो और घरेलू उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली दो। दिल्ली में तो दिल्ली की जो सरकार अभी वर्तमान में, उनके पास कोई बिजली उत्पादन नहीं है दिल्ली के अंदर 1 भी मेगावाट का, लेकिन पानी और बिजली की सुविधाएं आम आदमी और गरीब आदमी को कैसे ही व्यवस्था करके वो देते हैं। ये सरकार की व्यवस्था है कि आम आदमी को उसका जीवन स्तर कैसे सुधारे। भाइयों, मैंने कहा टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए। जब मैं लोकसभा के अंदर पहुंचा तो मैंने कहा कि टोल मुक्त देश होना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री के साथ एनडीए के अंदर हूँ, अभी पूरी तरीके से मैं बाहर आया नहीं। किसान बिलों को लेकर मैंने विरोध जताया मेरा, तो वह मंत्री बोला कि टोल तो माफ नहीं होगा। मैंने कहा मत करो भाई, मेरे हाथ में होगा तो माफ कर दूंगा, मैं तो अकेला व्यक्ति हूँ, आवाज उठा सकता हूँ। मैंने कहा टोल माफ होना चाहिए क्योंकि रोड टैक्स आप लेते हो, जब गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, नई गाड़ी ले रोड टैक्स डीटीओ ऑफिस में लेते हैं कि नहीं लेता है। और सेस हरियाणा के अंदर डीजल 10 रुपए सस्ता राजस्थान से, ये तो आप रोज भरवाते हो बॉर्डर से, पता आपको। तो जब हरियाणा में 10 रुपए सस्ता है, दिल्ली में सस्ता है, तो राजस्थान में महंगा क्यों है? राजस्थान की सरकार भी शामिल है। राजस्थान की सरकार को जो सेस लगता है वो बंद करके और छूट टैक्स के अंदर देनी चाहिए। 10 रुपए डीजल अपने आप सस्ता हो जाएगा। मैं दिल्ली की सरकार से मांग भी कर रहा हूँ कि किसानों को पेट्रोल डीजल बिल्कुल सस्ती दरों पर मिलना चाहिए जो खेती का काम करते हैं। और भाइयों, एक मैंने मांग उठाई कि बेरोजगारी भत्ता मिले। क्यों नहीं दोगे बेरोजगारी भत्ता? रोजगार की गारंटी का कानून बना दिया आपने, तो रोजगार की कोई गारंटी नहीं। एमबीबीएस किया हुआ, बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस करके भी बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। 10,000 की नौकरी करने के लिए मजबूर है प्राइवेट कंपनियों के अंदर।
आप बेरोजगारी भत्ता दो, 4 लाख खाली पद भरो और जितने भी संविदा पर कर्मी लगाए राजस्थान के अंदर उनको नियमित करो। 15-15 साल हो गई संविदा पर लगाए हुए, कई तो रिटायरमेंट के नजदीक पहुंच गए, कईयों की अब वो नौकरी नहीं लगेगी तो सगाइयाँ टूट जाएगी उनकी, कईयों की शादियां टूट जाएगी कि भाई नौकरी के हिसाब से सगाई करी, अब नहीं तोड़ दो, छोड़ दो, यही होता था और क्या सिस्टम का था। तो भाइयों मैंने पुरजोर तरीके से प्रयास किया कि मेरे छोटे भाइयों को रोजगार मिले। आजादी के 70 साल बाद किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है और सरकारों के पास पैसे की कमी नहीं है। धन्ना सेठों का 3 लाख करोड़ का कर्जा 17 साल में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने दिल्ली में माफ किया। 3 लाख करोड़ का कर्जा। मैं तो राजस्थान के किसान का 82,000 करोड़ के कर्ज की बात कर रहा हूँ, एक ही आदेश में माफ कर दो। जिस तरह चौधरी देवीलाल ने पीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, देवीलाल जी प्रधानमंत्री थे और दोनों ने देश को आश्वस्त किया था कि हम हमारी अगर सरकार बनी तो हम कर्ज माफी करेंगे। उस समय 89 के अंदर पहले शपथ लेते ही बैंक सारे बैंकों वालों को बुलाया। वीपी सिंह जी को पता था कि चौधरी साहब ने जिद कर ली तो उनकी बात रखनी पड़ेगी, चाहे कुछ भी करो। तो सारी बैंकों के जब उनको अधिकारियों को मिनिस्टर सब आए कि साहब कर्जा माफ कैसे करें, सिस्टम नहीं है, तो चौधरी देवीलाल बोले सिस्टम के चक्कर मत पड़ो, ऑर्डर बना लो और नीचे लिख दूंगा चौधरी देवीलाल कर्जा माफ किया जाता है, आप जानो आपका काम जाना। और भाइयों उस समय जो मूल 10,000 का कर्जा माफ हुआ था उससे देश के अंदर हजारों परिवारों के अंदर दिवाली आ गई। 10,000 मूल का ब्याज सहित मेरे गांव के अंदर एक परिवार के 6 लोगों के नाम से लोन ले रखा था। 60,000 ब्याज पेनल्टी मिलकर 7 लाख रुपए हो रहे थे। 89 में 7 लाख माफ हो तो अंदाज लगाओ कोई परिवार ऊपर आया कि नहीं है। कर्जे के बोझ के तले दबा के साथ ऊपर आया। एक बार सरकारों को हिम्मत करनी चाहिए, कर्जा माफ कर देना चाहिए। दूसरे घनी टैक्स और लगा दो यार, घनी दुनिया भर के सरकारों के पास संसाधन है। आप पानी तो नहीं पिला रहे हो, सिंचाई क्षेत्र बढ़ाओ राजस्थान के अंदर, कहाँ इतना पानी है। पंजाब हिस्से का पानी नहीं दे रहा, हरियाणा आपको अपने हिस्से का पानी नहीं दे रहा। आपकी सरकार बिल्कुल सोई हुई है। सरकार के अंदर जो मंत्री मुख्यमंत्री बन जाते हैं वो अपना काम कर रहे हैं, दूसरी सरकार आती है वो उनके घोटालों में पर्दा डालते हैं, वो उनके घोटालों में पर्दा डालते हैं। कितना पानी पाकिस्तान चला जाता बेके। सिंचाई क्षेत्र राजस्थान के अंदर नहीं बढ़ा। अगर सरकार की नीयत ठीक होती, दिल्ली के अंदर फेरोकारी करते तो राजस्थान के प्रत्येक खेत के अंदर 40 साल पहले सिंचाई का पानी आ जाता। ये परियोजना राजस्थान के अंदर लागू नहीं हुई क्योंकि यहाँ के किसान नेताओं ने लड़ाई लड़ने के बजाय एक दूसरे की टांग खींची और परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। नरेगा के अंदर मजदूरी करके किसान अपने बच्चों का पेट पाल रहा है और उनको अच्छी स्कूल में पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। भाइयों खाजवाड़ा क्षेत्र की टूटी सड़कें और तो कानून का राज देखा यहाँ पे कि एमएलए से इतना बड़ा खौफ खाते हैं लोग कि एमएलए साहब के सामने आते झूठा मुकदमा दर्ज करा देंगे। ऐसे नहीं चलेगा, आप निश्चित हो जाए। अगर एक भी किसी में झूठा मुकदमा दर्ज हो और आपका एमएलए आपको परेशान करे, मुझे टेलीफोन कर देना, मैं एमएलए को खुद को ही परेशान कर दूंगा। ये मैं विश्वास आपको दूंगा। दूसरी एक आपके बीजेपी के उम्मीदवार देखो, हम गठबंधन के अंदर मैं भी भाजपा और एनडीए के गठबंधन जब हुआ था और तो गठबंधन इसलिए हुआ था कि हनुमान की ताकत थी, किसानों का आशीर्वाद था। नहीं तो सीट तो कोई स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर की भी खाली छोड़ता कि आगे वाला पीछे बैठा के कभी। जब प्रधानमंत्री ने मेरे लिए सीट छोड़ी, इसका मतलब मेरे पास ताकत थी। उनको पता था कि हनुमान जी को 2.5-3 लाख वोट दिला देंगे तो 25-30 लाख वोट राजस्थान में ये दिला देंगे। 15-16 सीटों पे प्रचार किया। बीकानेर के अंदर भी 2 रैली करके गया था। भाइयों आपको पता है, सब आप देखते हो आजकल। और उन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की हुकार और ताकत का परिणाम था कि 25 सीट पूरी हो गई और गहलोत के बेटे को जोधपुर के अंदर रह के क्रिकेट का बल्ला और बॉल हाथ में दे देंगे। अब आपके मंत्री जी दिल्ली के अंदर है। मुझे बड़ा दुख हुआ, अभी लोग कह रहे थे कि अर्जुन राम जी खुद वोट ही नहीं मांग रहे। क्यों नहीं मांग रहे वोट? बेटा उनका है कि बताओ मुझे भाई, जब बेटा उनका है तो बेटे का वोट मांगो आप। कह रहे नहीं छोटे चुनाव में भाग नहीं लेता, तो भाग नहीं लेता हो तो अब की बार उनको ठीक कर दो आप। ये छोटा चुनाव नहीं है, चुनाव तो बड़ा है। तभी तो नागौर की धरती से यहाँ वोट मांगने आया हूँ। मुझे कौन सा जिला प्रमुख बनना है क्या? और मेरे क्या फर्क पड़ जाएगा बताओ? मंडल जिला पर हार जीत जाए, हनुमान का संघर्ष अलग है, लड़ाई अलग है। मैं फिर आपके बीच आऊंगा, एक बार नहीं 2 बार 30
दूसरी बार तो अपना सीट मेरी जिताओगा। लेकिन भाइयों इतना घमंड अभिमान ये भी नहीं रहना चाहिए किसी का कि इतना अभिमान आ जाए कि मैं इलाके में वोट नहीं मांगूंगा, मैंने प्रण ले लिया। आपने इतनी कम मेहनत नहीं करी है, हनुमान बेनीवाल मत बनो आप। मैंने मेरे इलाके में वोट, मैंने कहा था कि विधानसभा का चुनाव जनता ने कहा आप राजस्थान में घूमो हनुमान जी, हम जिताएंगे। अब सारे हनुमान बेनीवाल थोड़ी बन जाओगे, उसके लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। मैंने तो टिकटें फाड़ के फेंक दी थी सारी पार्टियों की, जमानतें जब तो रोज कराता हूँ नागौर के अंदर। मेरी वोट मत करो, मेरी वोट के चक्कर में कहीं खुद की चाल भूल जाओगे और बेटे को हरा लोगे और अखबारों में छपेगा कि मंत्री का बेटा तीसरे नंबर पर आ, तो फिर किसको मुंह दिखाओगे आप बताओ। तो मुझे आपका दोस्त देख के लग रहा है कि मंत्री जी का काम आप यहाँ करके छोड़ोगे बड़े वालों को, ये तो तय हो गया। अब रही कांग्रेस की बात, कांग्रेस का कुशासन आपने देखा होगा, गहलोत वसुंधरा का गठबंधन। सुप्रीम कोर्ट बोला कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के बंगले खाली कराओ, गहलोत बोला नहीं, वसुंधरा का बंगला खाली नहीं कराऊंगा। इसने मेरी मदद करी है और वसुंधरा के बंगले पे भाइयों 20-30 करोड़ रुपए लगा रखे। वसुंधरा जब सीएम थी पहले से उसको तैयार करा लिया था कि मुझे आगे मान लो एक्स सीएम रह जाऊं हटूं तो इस बंगले में रहूं, ताकि मुख्यमंत्री जैसी सारी व्यवस्था सिविल लाइन के अंदर बंगला, सीएम के सामने वाला बंगला। तो वसुंधरा ने गहलोत को कहा, गहलोत ने बोला ये क्या चिंता, आप मेरी रोज मदद करती हो, जब सरकार मेरी गिरे तब आप विधायकों की मदद कर देना। तो उसने कहा कि मैं आपके लिए तैयार हूँ, बंगला मेरी इज्जत का सवाल है। तो गहलोत ने नया कानून बना दिया कि बंगला खाली नहीं होगा। अब पता नहीं गहलोत और वसुंधरा का क्या कनेक्शन है कि सामने वाले बंगले में रखना चाहता हूँ उसको। मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही, बताओ भाई, ये तो गजब हो गया। आंख बंद करके आप पट्टी बंधा के आंखों पे हमें मार रहे हो सबको, कौन धनी चोरी होगा बताओ। ये भाजपा कांग्रेस का मिलाजुली का खेल है, इसे खत्म करो, आगे बढ़ो, सत्ता पे कब्जा कर लो। हनुमान जातिवादी नेता नहीं है, राजस्थान के अंदर तमाम जातियों की लड़ाई लड़ी, कर्ज माफी की बात मेरी जाति के लिए नहीं करता, संपूर्ण किसानों के लिए करता हूँ और प्रत्येक मुद्दा संपूर्ण किसानों के लिए उठाता हूँ। भाइयों आप सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे हो कि राजस्थान के किसी भी कोने के अंदर कोई घटना घटित होती है, पहला बयान मेरा आता है। कोशिश वहां जाने की करता हूं, लेकिन वहां अगर लगता है कि लोग हमें बुलाना कम पसंद करते हैं, सरकार के साथ एडजस्ट हो रहे हैं, तो भी हम पर्दे के पीछे से उस व्यक्ति की मदद करते हैं कि पीड़ित को न्याय मिले। अखबार में फोटो छपाने का शौक नहीं है, गरीब व्यक्ति को न्याय कैसे मिले इस दिशा के अंदर प्रयास करें। और उसी का परिणाम है कि कोई किसान का बेटा पार्टी नहीं बनाया पाया अपनी, बड़े बड़े नेता हुए थे, पार्टियां बना भी ली तो अगली साल उनको समेट कर अटैची में डाल के भाग गए यहाँ से। लगातार पार्टी भी पहली बनाई, 3 विधायक जिताए, जिनमें 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक, एक मेड़ता की इंदिरा बावरी और भोपालगढ़ के मेघवाल पुखराज गर्ग को जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर ले गया। बस पप्पा एक भी विधायक नहीं जीता पाई, जबकि दलितों की पार्टी है। और भाइयों पंचायत चुनाव के अंदर पहली बार कांग्रेस बीजेपी को अगर चुनौती दी है तो हनुमान बेनीवाल की किसानों का आशीर्वाद से बनी, नौजवानों के संघर्ष, नौजवानों के जोश, ऊर्जा और उमंग से बनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने दोनों पार्टियों को चुनौती दी और राजस्थान के अंदर उनकी नाक में दम कर दिया। और खतवड़ा क्षेत्र के अंदर आज मैं आया हूँ, मुझे आशीर्वाद देना, क्योंकि राजस्थान को बचाने के लिए अगर कोई सबसे आगे की पंक्ति में खड़ा मिलेगा, जिस व्यक्ति ने 4 बार मंत्री पद ठुकराए, जिस व्यक्ति ने हमेशा आपकी आन बान और शान की रखवाली करी दिल्ली की लोकसभा के अंदर, अगर पूरे राजस्थान की कोई पैरवी करता है, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात करता है, राजस्थान के मेरे भाइयों को रोजगार की बात करता है, राजस्थान के अंदर उद्योग लगाने की बात करता है, तो नागौर का सांसद जो एनडीए में प्रधानमंत्री जी के साथ बैठता है वो राजस्थान को आगे बढ़ाने की बात करता है, पूरे इलाकों को आगे बढ़ाने की बात करता है, वो खुद के लोकसभा क्षेत्र की बात नहीं करता। कह रहे भारतमाला बना दी, अरे भारतमाला परियोजना क्या लेके आए, तुमने तो बर्बाद कर दिया किसानों को। पंजाब में तो मिल रहे हैं 7 लाख 8 लाख रुपए मुआवजा बीघा का, और यहाँ दे रहे हो आप 1 लाख 1.5 लाख, और पूरी जमीन अधिकृत हो गई, यहाँ से लेके जानवर तक चले जाओ। हमने भारतमाला बना दी, तुमने क्या तुम्हारे घर के पैसों में बना दी भारतमाला? पैसा ही हमारा, टोल भी लोगे, सारा जमीनें भी छीन ली, कौन सी भारतमाला? ये सब भारतमाला है आपके पैसों से। ये भाइयों किसी के चक्कर में मत चढ़ना, ये सारी झूठ की दुकानें हैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इनके शटर बंद करो, आरएलपी को आगे लाओ, ताराचंद को चुनाव जिताओ। ताराचंद की हो सकता है कोई लॉटरी लग जाए, पता लगता है कि होट सीट है, और होट सीट में अगर ये जीत जाए तो अखबारों में छपेगा कि केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता दोनों को हरा के और जीत गया।
8-7 सीटें आरएलपी जीत रही बीकानेर, देखो पूरे दम खड़े नहीं कर पाए, नए हैं, कई जगह फार्म खारिज हो गए, कई जगह सरकार ने खारिज करा दिए, और 8-7 जगह अगर जीत गए तो प्रमुख में भी चांस बन सकता। मैं बता दूं आपका, कोई प्रमुख बनाने के लिए कोई ऊपर से नहीं उतरता। जब वसुंधरा को यहाँ पकड़ के लाए थे ना राजस्थान में, तब भाइयों दारू के नशे में चूर रहती थी और फिर भी मुख्यमंत्री बन गई, बनी कि नहीं बनी? तो ताराचंद तो सीधा साधा गांव का, दलित का, किसान का बेटा है, ये तो अच्छा बोलता भी है। अभी मैंने पिछले गांव में भाषण देखा, अब मैं मेरे बाद इससे 1 मिनट वोट की अपील कराऊंगा। और प्रेम जी के सामने गोविंद राम जी की सासू जी है, तो फिर सासू जी को ही हरा दो, आप प्रेम जी को जिता दो, और ताराचंद ये दोनों को जिताओगे तो अपना आप आधा काम तो गोविंद राम जी को, मुझे लग रहा फिर घर में गर्मा गर्म रोटी भी नहीं मिलेगी मुझे। ये बाकी काम कोजूराम जी अपना आप करने के लिए लाठी लेके बैठे नहीं है, करके ही छोड़ेंगे। भाइयों अपने भाई का साथ देना, मैं कोई झूठी वाई लूटने नहीं आया, मेरे भरोसे पे कैंडिडेट खड़ा हो गया और कैंडिडेट को वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। वसुंधरा और गहलोत यहाँ वोट मांगने नहीं आएंगे, आप आएंगे क्या? और वसुंधरा ने ये कहा बताया कि कौन से वोट है, पूछा मैडम आप चुनाव में भाग नहीं रह रही हो, क्या अभी कौन से चुनाव जनवरी में हो गए क्या? तो उनको पता नहीं चुनाव में बताऊंगा, फिर भी लोग अंधे होके वोट, कमल का फूल हाथ उसमें डाले जा रहे। अरे कितने साल डालोगे भाई, ये तो ध्यान करो कि कहाँ किस दिशा में जा रहे हो। अगर आपका भाई आपके साथ है, सामने खड़ा मजबूत, आप देखो 1-2 साल हमारा संघर्ष देखो, अगर आपको लगे अच्छा संघर्ष कर रहे हैं, सबको साथ रह के चल रहे तो हमारा सहयोग करना। अभी तक तो 20 साल लोग तो मंत्री पद के लिए कुएं में कूद जाते, मंत्री बना दो, और हमने मंत्री पदों को ठोकर मार के और संघर्ष का रास्ता चुना, अपना खुद का वजूद पैदा किया और आपका सम्मान देश में बढ़ाया। देश के आज देश का मेरे हिसाब से तो जितने भी सांसद है, किसी को भी मेरा नाम लेके पूछना, सब कहेंगे कि नागौर के सांसद हनुमान जी, खुद की पार्टी है और एनडीए में, और किसानों की जवानों की हमेशा पैर भी दिल्ली में करते हैं। और भाइयों अभी जो किसानों के बिल आए, मैंने प्रधानमंत्री जी को साफ साफ कह दिया, या तो बिल वापस लो, नहीं तो मेरे रास्ते अलग हो जाएंगे। मैं किसान कौम के हितों पे कुठाराघात नहीं होने दूंगा, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा, चाहे मुझे घर बैठना चाहिए। आप दोनों प्रत्याशियों को भारी वोटों जिताओ, बोतल का बटन दबाओ। ये बोतल वसुंधरा की दारू वाली बोतल नहीं है, ये पीने के पानी वाली बोतल है भाई, इसलिए इसको जिताना है और मेरा मान और सम्मान रखना। भाई विजयपाल भी बगल की सरपंच बन गए, तो बगल वाली पंचायत है क्या? ये सारे बैठे हैं आपकी टीम, दानाराम जी,